2009 में सूरज की हवा में अनोखे और ज्यादा ताकतवर फ्लेयर हो रहे हैं। ये डॉक्टर हेल्मस्ली ने नोटिस किया, जो इंडिया जाता है ताकि एस्ट्रोफिजिसिस्ट सतनाम से इस बारे में बात कर सके। दोनों मिलकर एक कॉपर माइन का दौरा करते हैं, जहां एक एलिवेटर का इस्तेमाल होता है जो उन्हें 11,000 फुट जमीन के नीचे ले जाता है। माइन के लैब में सतनाम हेल्मस्ली को दिखाता है कि अब तक के सोलर फ्लेयर सबसे बड़े हैं और ये जमीन के कोर को गर्म कर रहे हैं, जिसे वह एक टैंक खोलकर साबित करता है जो उबलता हुआ ग्राउंड वाटर से भरा होता है। दुनिया भर में आने वाली तबाही से डरकर हेल्मस्ली वापस यूएसए जाता है ताकि एक अहम गला को इंटरप्ट कर सके और अनह्यूजर, जो प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, को ये मसला रिपोर्ट करता है। 6 महीने बाद 2010 में यूएस प्रेसिडेंट विल्सन G8 समिट में दुनिया के खत्म होने की बात करता है। ये जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचती, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अपने प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं। तिब्बती वैली में वो एलीट के लिए बड़े आर्क शिप्स बनाना शुरू करते हैं, लेकिन लोकल लोगों को कहकर बताते हैं कि वो डैम बना रहे हैं। वो उन लोगों को रिलोकेट कर देते हैं जो काम नहीं कर सकते और सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने की इजाजत देते हैं जिनके पास खास स्किल्स हैं। 2011 में आर्क टिकट्स एलीट को हर एक पर 1 बिलियन यूरो में बेची जा रही होती है। लूवर में विल्सन की बेटी लॉरा म्यूजियम के डायरेक्टर से मिलती है ताकि मोनालिसा को फेक के साथ रिप्लेस कर सके और उसे फेनेटिक्स से बचा सके। 2012 में आम लोग अभी तक सच नहीं जानते, लेकिन न्यूज़कास्ट्स मायन कैलेंडर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और कैसे कई लोग मान रहे हैं कि दुनिया का अंत आने वाला है। इस हद तक कि वो ग्रुप्स में अपने आप को मार रहे हैं। कैलिफोर्निया की गलियों में क्रैक्स दिखाई देने लगती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सीरियस नहीं लेता। उन्हें मिनी क्वेक का नतीजा समझकर उन्हें इग्नोर करते हैं। हार्बर में क्रूज के पैसेंजर्स घबराते हैं जब शिप पानी में थोड़ा डूबा होता है। शाम को लॉरा को लूवर के डायरेक्टर का फोन आता है, जो उससे बताता है कि उन्हें जो बताया गया था कि वो आर्ट को क्यों मूव कर रहे हैं वो झूठ था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको सच बताने के लिए आएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह सके, उसकी कार अचानक फट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। व्हाइट हाउस में हेल्मस्ली और अनह्यूजर विल्सन को बताते हैं कि उनकी कैलकुलेशंस गलत थीं और दुनिया का अंत उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा जल्दी आने वाला है। उन्हें लॉरा इंटरप्ट करती है, जो ये जानना चाहती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करती है वो एक धोखा है। विल्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उसे सच बताने पर मजबूर होता है। इस दौरान जैक्सन अपने बच्चों के साथ येलोस्टोन का सफर करता है। वो हैरान होता है जब देखता है कि कई हेलीकॉप्टर्स आसपास उड़ रहे हैं और लेक का एरिया फेंस से घिरा हुआ है, लेकिन वो वार्निंग साइन को नजरअंदाज करके बस उस फेंस के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब वो लेक तक पहुंचते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि वो सूख गया है और आसपास मरे हुए जानवर हैं। जब एक अजीब आदमी जो चार्ली कहलाता है चुपके से उन्हें जंगल से देख रहा होता है, तब मिलिट्री आकर उन्हें अपने बेस ले जाती है। हेल्मस्ली जैक्सन को बताता है कि वो जियोलॉजिस्ट हैं जो लेक के होने वाले हादसे का पता कर रहे हैं और ये एरिया अनस्टेबल है, इसीलिए जैक्सन को अपने बच्चों को वहां से ले जाना चाहिए। जब फैमिली निकल जाती है, हेल्मस्ली सतनाम को फोन करता है, जो उससे बताता है कि उसे माइन को सील करना पड़ा और वो दूसरे देशों से भी ऐसे ही डेटा ले रहा है। जमीन की क्रस्ट डिस्टेबलाइज हो गई है, इसीलिए इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू करना होगा। जैक्सन और उसके बच्चे कैंपिंग एरिया में जाते हैं और वहां चार्ली से टकरा जाते हैं, जो ये जानना चाहता है कि साइंटिस्ट्स क्या कह रहे हैं और जवाब पर हंसी कर उसे ये मजाक लगता है जैसे वो जानता था कि ये सब झूठ है। शाम को जैक्सन देखता है कि चार्ली अपने वैन से ब्रॉडकास्ट कर रहा है और अपने रेडियो शो को सुनता है जिसमें वो आने वाले एपोकैलिप्स के बारे में बात करता है। जैक्सन डिसाइड करता है कि चार्ली से और डिटेल्ड जानकारी ले और चार्ली उसे मायन प्रोफेसी के बारे में एक बेकार एनिमेशन दिखाता है। जब जैक्सन इस बात पर शक करता है कि इतना बड़ा सीक्रेट कैसे छुपाया जा सकता है, तो चार्ली उसे समझाता है कि जो भी पब्लिक को सच बताने की कोशिश करता था वो मर जाता था, जिसे वो कई अखबारों के आर्टिकल्स के जरिए साबित करता है। जैक्सन नोटिस करता है कि एक प्रोफेसर जिसके साथ वो पहले काम करता था 2 महीने पहले मर गया था और चार्ली कह रहा है कि उस प्रोफेसर ने उसे सरकार के स्पेसशिप्स का लोकेशन दिखाने वाला मैप भेजा था।
इस आइडिया को बेकार समझकर जैक्सन वापस अपने टेंट में चला जाता है। अगले दिन कैलिफोर्निया में अर्थक्वेक्स ज्यादा बढ़ जाते हैं और जमीन पर एक बड़ा क्रैक सुपरमार्केट को 2 हिस्सों में बांट देता है। खुशकिस्मती से कोई नहीं मारा, लेकिन जैक्सन की एक्स वाइफ केट उसे फोन करती है और कहती है कि वो अपने बच्चों को फौरन घर ले आए। इस दौरान अनह्यूजर विल्सन को इन्फॉर्म करता है कि सिर्फ 4 आर्क्स कंप्लीट हुई हैं। इसका मतलब है कि काफी लोगों को बचाया नहीं जा सकता। एक मीटिंग में हेल्मस्ली सभी देशों के लीडर्स को एक रिपोर्ट दिखाता है और समझाता है कि उनके पास सिर्फ 2 या 3 दिन का वक्त है। तो विल्सन इवैक्यूएशन प्लान का ऐलान कर देता है। बच्चों को केट के पास ड्रॉप करने के बाद जैक्सन को अपने बॉस का कॉल आता है, जो एक रशियन ओलिगार्च है, कार्पोव। वो सीक्रेटली इवैक्यूएशन के लिए तैयारी कर रहा होता है, इसलिए वो जैक्सन को अपने ट्विन सन्स को एयरपोर्ट ले जाने का हुक्म देता है। एक लड़का जैक्सन से कहता है कि वो जल्दी मर जाएगा, जबकि वो एक बड़ा शिप पर भागकर जान बचाएगा। और फिर दूसरा मिनी क्वेक एरिया में आता है। सोचता है कि शायद चार्ली सही था। जैक्सन प्लेन रेंट करता है और अपनी फैमिली को लेने के लिए वापस जाता है। इसी वक्त एक ज्यादा ताकतवर अर्थक्वेक कैलिफोर्निया में होता है और इस बार घर गिरना शुरू हो जाते हैं। जैक्सन बिल्कुल वक्त पर अपनी बच्चों केट और उसके नए बॉयफ्रेंड गॉर्डन को उठाता है। जैसे ही घर गिर रहे होते हैं, गलियां भी टूटने लगती हैं। इसीलिए जैक्सन को अपनी कार को फास्ट ड्राइव करना पड़ता है ताकि वो पिट में गिरने से बच सके। जल्दी ही और लोग भी भाग रहे होते हैं और गलियां भरी होती हैं, जिसे जैक्सन अपनी कार को फ्रंट यार्ड्स और डलों से गुजारता हुआ चलाता है ताकि कार ग्राउंड प्लेटफॉर्म से उड़ने लगती है। डाउनटाउन ब्रिजेस और स्काईस्क्रेपर्स भी गिर रहे होते हैं, जिसे हजारों लोगों की मौत हो रही होती है। बहुत ड्राइविंग के बाद ग्रुप आखिरकार एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन वहां पायलट डेड मिलता है। गॉर्डन को कुछ फ्लाइंग लेसन्स मिले हैं, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो नर्वस होकर अपनी पूरी कोशिश करता है और फैमिली को उड़ा ले जाता है, बिल्कुल उस वक्त जब एयरपोर्ट भी तबाह हो जाता है। जल्दी ही लॉस एंजल्स का ज्यादा हिस्सा गिर जाता है और समंदर सभी कोस्टल शहरों को अपने अंदर ले रहा होता है। कुछ ही देर बाद फैमिली येलोस्टोन पहुंचती है ताकि चार्ली और उसका मैप ढूंढ सके, लेकिन चार्ली वैन में नहीं होता क्योंकि वो माउंटेन के टॉप पर आखिरत का इंतजार कर रहा होता है। जैक्सन वैन को माउंटेन तक ले जाता है ताकि चार्ली को ढूंढ सके, लेकिन वहाँ बर्ड्स का एक बड़ा झुंड उड़ता है और पहाड़ी जमीन के नीचे गिरने लगती है। जब जैक्सन वैन में जा रहा होता है, चार्ली वही रहता है और ब्रॉडकास्ट करता रहता है जब एक ज्वालामुखी फटकर पूरी जगह को उड़ा देता है। ज्वालामुखी के पत्थर नीचे गिरते हैं जो चार्ली को मारकर वैन के पीछे लगते हैं। खुशकिस्मती से जैक्सन फास्ट ड्राइव करता है और ग्राउंड के क्रैक से उड़ने में कामयाब हो जाता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है बिल्कुल वक्त पर। लेकिन अभी भी उसे वैन में मैप ढूंढना पड़ता है, जिसमें वक्त लगता है और जमीन लगातार क्रैक कर रही होती है और वैन नीचे गिर जाती है। सोच रहे थे कि जैक्सन मर गया। गॉर्डन प्लेन को उड़ाने के लिए तैयार करता है, लेकिन अचानक जैक्सन वैन से बाहर निकलता है और आखिरी लम्हात में केट का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ता है। जब वो सुरक्षित हो जाता है तो प्लेन आखिरकार उड़ाता है और एरिया को छोड़ के चला जाता है, इससे पहले कि वो एरप्शन से टकरा जाए। फिर जैक्सन मैप देखकर नोट करता है कि उन्हें चीन जाना होगा, इसीलिए उन्हें बेहतर प्लेन की जरूरत होगी। शाम को एनह्यूजर और हेल्मस्ली दुनिया भर में हो रहे प्राकृतिक आपदाओं की रिपोर्ट्स देखते हैं। अहम जगहें बर्बाद हो रही हैं, लाखों लोग मर रहे हैं और हर कोई उम्मीद के किसी भी छोटे से रास्ते को खो चुका है। हेल्मस्ली सोचता है कि अब पब्लिक को सच बताने का वक्त आ गया है, लेकिन एनह्यूजर इनकार करता है जब तक आर्क्स पर सेलेक्ट किए गए लोग नहीं चढ़ जाते। कहता है यह उनकी खुदाई के लिए जरूरी है। फिर वो विल्सन को बताते हैं कि अब जाने का वक्त आ गया है, लेकिन विल्सन ने फैसला किया है कि वो अपने लोगों के साथ गिर जाएंगे। एनह्यूजर कमांड संभाल लेता है, हेल्मस्ली की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए, और प्लेन उनके साथ और लॉरा के साथ चला जाता है, जो अपने अब्बू से अलविदा कहने के लिए आखिरी कॉल लेती है। उसके बाद विल्सन आखिरकार एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है ताकि दुनिया को सच मालूम हो सके। इस दौरान जैक्सन का
ग्रुप लास वेगास के एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है, जहां कार्पोव भी इंतजार कर रहा है क्योंकि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। उसने अपने ट्विन बेटों, अपनी गर्लफ्रेंड तमारा और उसका कुत्ता भी ले आया है। जैक्सन कार्पोव से अपने परिवार को लेने की गुजारिश करता है, लेकिन कार्पोव पहले उसे इग्नोर करता है। लेकिन जब उसके पायलट साशा को एक प्लेन मिल जाता है तो वो समझाता है कि उसे को पायलट की जरूरत है और जैक्सन का परिवार गॉर्डन को ऑफर करता है। कार्पोव सबको ले जाने का फैसला करता है और वो सब एक बड़े प्लेन तक दौड़ते हैं जो गाड़ियां ले जा रहा होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें उड़ान भरने की इजाजत नहीं देता, लेकिन साशा और गॉर्डन मिलकर प्लेन को उड़ा लेते हैं और वो काफी पुरानी बिल्डिंग्स से बचकर सिर्फ एक टावर के ऊपर से टकराकर चीन की तरफ रुख करते हैं। कुछ ही लम्हों में जब वो हवाई के ऊपर से उड़ते हैं तो वो पाते हैं कि वो पूरी तरह से लावा से ढके हुए हैं और वहां अब कोई इमारतें खड़ी नहीं हैं। तिब्बत में एक बौद्ध भिक्षु नीमा अपने भाई का खत लेता है जो आर्क्स के साथ काम करता है और सच बताता है। अपने मास्टर से इजाजत लेने के बाद नीमा पहाड़ छोड़ता है और अपने दादा दादी को लेने जाता है। वॉशिंगटन DC में वोल्केनिक ऐश गिरना बंद नहीं होती, इसलिए विल्सन व्हाइट हाउस खोलता है ताकि लोगों को आसरा मिल सके। जब एक छोटी लड़की अपने अब्बू को ढूंढ रही होती है तो विल्सन उसकी मदद करने का फैसला करता है और पैरामेडिक्स से पूछता है, लेकिन अचानक एक भूकंप आता है और वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट गिर जाता है। वेटिकन में लोग एक खास मास के लिए दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी भूकंप ने रोक दिया। बिल्डिंग गिर जाती है और लाखों लोग मर जाते हैं। इस वक्त एक रिपोर्ट आती है जो दुनिया भर में सुनामी के फॉर्म होने का ऐलान करती है। समुद्र के बीच में एक क्रूज शिप मजबूत लहरों से पलट जाता है और काम करने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपनी तकदीर को कबूल करने के। वॉशिंगटन DC में विल्सन राख में डूबा हुआ उठता है और सैकड़ों लाशों के बीच में सुनामी को देखता है जो भूकंप के बाद जितने लोग जिंदा बच गए थे उन्हें मार डालती है। उसमें विल्सन भी शामिल है। इस दौरान हेल्मस्ली पता करता है कि आर्क्स के साथ बेस भी 36 घंटे में पानी में डूब जाएगा और धरती का क्रस्ट बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया है। दोनों पोल्स अपने मैग्नेटिक फील्ड्स रिवर्स कर चुके हैं और इतना मूव कर गए हैं कि नॉर्थ पोल अब विस्कॉन्सिन में है। जैक्सन के ग्रुप को वापस लेते हुए साशा अनाउंस करता है कि फ्यूल खत्म हो रहा है और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। जब सब तैयार हो जाते हैं साशा और गॉर्डन प्लेन को नीचे लाने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब समुद्र नहीं रहा। कॉन्टिनेंटल शिफ्ट के वजह से प्लेन हिमालय में आ गया है जो आर्क्स के बनने वाले एरिया के काफी करीब है। जल्दी ही प्लेन के इंजन बंद हो जाते हैं और प्लेन बहुत नीचे उड़ता है जिसकी वजह से वो हिलने लगता है। लैंडिंग मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए साशा सबको कह देता है कि वो एक कार में बैठ जाएं और कार्गो एरिया से निकल जाएं। शुरू में गॉर्डन साशा की मदद करता है, लेकिन पायलट गॉर्डन को बाकी लोगों के साथ जाने को कह देता है। परिवार एक साथ कार में निकलते हैं और बर्फ के वजह से सुरक्षित लैंड करते हैं, लेकिन बाकी सब वाहन उड़ते हैं और क्रैश हो जाते हैं। साशा प्लेन को लैंड करने में कामयाब होता है, लेकिन अफसोस से प्लेन बर्फ पर स्लाइड करते हुए क्लिफ से गिर जाता है और तुरंत फटकर साशा को मार डालता है। उस वक्त चीनी कार्गो हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं जो एनिमल्स को आर्क्स में ले जा रहे होते हैं। कुछ ऑफिसर्स परिवार को देखते हैं और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लैंड करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हें उठाते हैं जिनके पास टिकट है। कार्पोव अपने बच्चों और कुत्ते के साथ निकल जाता है, लेकिन तमारा को अपने साथ नहीं लेता क्योंकि वो जानता है कि वो उससे साशा के साथ चीट कर रही थी। वैसे भी वो खुश है कि पायलट मर गया। ग्रुप कुछ वक्त तक इधर उधर घूमता है जब तक वो एक ट्रक को नहीं देखते तो जैक्सन उसे रोकने के लिए पत्थर मार देता है। ड्राइवर नीमा होता है जो उन्हें उठाना मान लेता है। इस दौरान हेल्मस्ली का ग्रुप भी एरिया में पहुंचता है और नोट करता है कि वहां काफी इम्पोर्टेंट लोग जैसे रानी और उसके कुत्ते भी हैं। सिर्फ 4 आर्क्स कंप्लीट हुए थे, लेकिन तीसरा आर्क जमीन हिलने के कारण नुकसान पहुंच गया और काफी लोग जैसे कार्पोव अभी तक बोर्ड नहीं कर सके। हेल्मस्ली और लॉरा को ये देखकर नफरत होती है कि इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट्स के साथ काफी अमीर लोग हैं जो किसी भी काबिल नहीं हैं, लेकिन एक भी आर्क का वर्कर को टिकट नहीं दिया गया। जब हेल्मस्ली अपने कैबिन में जाता है तो वो देखता है कि 10 लोग उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो लग्जरी को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसी दौरान उसे सतनाम का फोन आता है जो बताता है कि कोई प्लेन उसे नहीं उठा पाया जैसे वादा किया गया था और
एक सुनामी उसके शहर की तरफ आ रही है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ आखिरी दफा खुदा हाफिज कह रहा है। उसके बाद घबराया हुआ हेल्म्सले नए डेटा को चेक करने के लिए दौड़ता है और रिपोर्ट करता है कि उनके पास सिर्फ आधा घंटा है। उसके बाद सुनामी आर्क्स को हिट करने वाली है। बेस के बाहर निमा अपनी ग्रुप के साथ आता है, लेकिन उसका भाई टेंजिन अपनी फैमिली के अलावा किसी को अंदर नहीं आने देता। केट उनसे गुजारिश करती है कि कम से कम बच्चों को तो ले लो, लेकिन दादी टेंजिन को डांटकर समझाती है और वो सबको अंदर ले आता है। आर्क्स चलने के लिए तैयार हो रही है और कुछ लोग समझते हैं कि वर्कर्स डैमेज शिप को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए उस आर्क के पैसेंजर को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। गुस्से में कार्पोव एक गार्ड को पंच करके दरवाजा तोड़ता है और लोग तुरंत उसके पीछे चलते हैं, जबकि वो आर्क प्लेटफॉर्म से दूर हो जाता है और कुछ लोग कूदने की कोशिश करते हैं। चंद लोग अपनी जान खो देते हैं, लेकिन टेंजिन ग्रुप को सुरक्षित रास्ता दिखाता है। तमारा देखती है कि उसका कुत्ता कार्पोव के बच्चों के साथ है, तो वो कुत्ते को बुलाने के लिए व्हिस्टल करती है। कुत्ता जल्दी से नैरो कनेक्शन पर चलता है और अपनी मालिकाओं तक पहुंचता है, बस दरवाजा बंद होने से पहले, और तमारा कार्पोव को मिडिल फिंगर से बाय कह देती है। जब टेंजिन ग्रुप के लिए आर्क के अंदर सीक्रेट पैसेज खोलता है, हेल्म्सले वो सब लोग देखता है जो प्लेटफॉर्म से गिर रहे हैं और वो और ज्यादा नहीं देख सकता। वो तमाम मुल्कों के लीडर्स को कांटेक्ट करता है और उनसे गुजारिश करता है कि दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि बाकी लोग भी अंदर आ सकें, लेकिन आनहौजर उसे रोकता है और कहता है कि उनके पास सिर्फ 15 मिनट हैं, उसके बाद सुनामी आ जाएगी। हेल्म्सले हार नहीं मानता और बताता है कि वो अपनी इंसानियत खो रहे हैं और सतनाम के साथ जो हुआ वो भी याद दिलाता है। जब लॉरा कहती है कि विल्सन दरवाजे खोलने का फैसला करता, तो लीडर्स हार मान जाते हैं और उनको दरवाजे खोलने की इजाजत मिल जाती है। आर्क के अंदर जैक्सन का ग्रुप खतरे में पड़ता है क्योंकि वो लिफ्टिंग मैकेनिज्म के आसपास घुस रहे होते हैं, जो गेट्स खुलने के बाद चलना शुरू करते हैं। टेंजिन और गॉर्डन गिर जाते हैं और मुश्किल से कोने को पकड़कर रुकते हैं, लेकिन स्पिनिंग गियर्स टेंजिन की टांग पर लग रहे होते हैं। जैक्सन उनकी मदद के लिए दौड़ता है और टेंजिन को वापस उठा लाता है, लेकिन अफसोस के साथ गॉर्डन गियर्स के नीचे आ जाता है और मौत हो जाती है। जैक्सन भी लगभग क्रश हो जाता है, लेकिन वो केबल जो उन्होंने पकड़ी थी वो मैकेनिज्म में अटक जाती है और उसे रोक देती है। दरवाजा पूरी तरह नहीं खुलता, लेकिन इतना हो जाता है कि भीड़ अंदर दौड़ने लगती है। सिर्फ 4 मिनट बचा है इम्पैक्ट के लिए और सुनामी पहुंचती है और पहाड़ों को अपने अंदर ले जाती है, जहां निमा का मास्टर मंदिर की घंटी बजाता है और फिर मर जाता है। दरवाजे बंद होने लगते हैं, लेकिन कपोव अभी भी बाहर होता है, इसलिए वो आखिरी वक्त में अपने बच्चों को आर्क में डाल देता है, लेकिन फिर अपनी मौत को कबूल कर लेता है। पिछले केबल की वजह से गेट पूरी तरह बंद नहीं होता, इसलिए आर्क अभी भी नहीं निकल पाता। टेक्नीशियन कैमरे चेक करते हैं और जैक्सन का ग्रुप दिखाई देता है, इसीलिए हेल्म्सले इस मसले को सॉल्व करने के लिए दौड़ता है। इसी वक्त सुनामी आर्क्स को हिट करती है और बेस में जो वर्कर्स बचा था उनको मार डालती है। पानी हेल्म्सले के आर्क में दरवाजे के जरिए आ जाता है और लोग पैनिक करते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम हर कंपार्टमेंट को एक एक करके ब्लॉक करने लगते हैं। जैक्सन के ग्रुप वाला चेंबर जल्दी से सील हो जाता है, जिससे वो अलग हो जाते हैं और चेंबर पानी से भर जाता है। मुसीबत और बढ़ जाती है जब सुनामी एक प्लेन को आर्क के साथ टकराकर उसे सपोर्ट खो देती है और वो दूसरे शिप्स के साथ टकरा जाता है। उन्हें इंजन एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि वो मूव कर सकें, लेकिन गेट खुला होने की वजह से ये मुमकिन नहीं होता। सुनामी आर्क को बार बार हिला रही होती है और वो एवरेस्ट की तरफ ले जा रही होती है, जिससे वो जल्द ही टकरा जाएंगी। हेल्म्सले चेंबर में पहुंचता है और जैक्सन की बेटी और कुत्ते को देखकर कांटेक्ट करता है ग्रुप के बाकी लोगों से और वॉल के कम्युनिकेशंस के जरिए जैक्सन को लिफ्ट मैकेनिज्म कैसे अनलॉक करना है ये बताता है और क्यों ये खतरनाक हो सकता है। जैक्सन रिस्क एक्सेप्ट कर लेता है और डाइव कर लेता है। जब केट टेंजिन की चोट की मदद कर रही होती है, उसका बेटा जैक्सन का पीछा करता है, जो उसके बाप के कहने के बावजूद काफी मददगार साबित होता है। वो फ्लैशलाइट पकड़कर जैक्सन की मदद करता है ताकि वो दोनों हाथ यूज कर सकें। काफी संघर्ष के बाद जैक्सन केबल निकाल लेता है। जैसे ही आर्क का नीचे वाला हिस्सा एक रॉक फॉर्मेशन से टकराता है, गेट आखिरकार बंद हो जाता है और टेक्नीशियन इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शिप बहुत तेजी से चल रही होती है और उसे मूव नहीं कर पाते वक्त आर्क माउंटेन से टकराती है और बड़े पत्थर आर्क पर गिरते हैं।
जिससे कुछ विंडोज टूट जाती हैं। खुशकिस्मती से रिवर्स मोशन एक्टिवेट हो जाता है और आर्क माउंटेन से दूर हो जाता है, जिससे बड़े नुकसान से बच जाते हैं। सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और जैक्सन अपनी फैमिली से मिलता है। उसके बाद साल गुजरने लगते हैं और फ्लड के बाद की काउंटिंग शुरू होती है। पहले महीने के 26वें दिन हेल्मस्ले और लॉरा अपना पहला किस शेयर करते हैं। इसी वक्त कप्तान अनाउंस करता है कि आसमान साफ है, ताकि लोग आखिरकार बाहर निकलकर धूप देख सकें। जब तीनों आर्क्स के लोग फ्रेश एयर का लुत्फ उठाते हैं, हेल्मस्ले सैटेलाइट रिपोर्ट्स चेक करता है और पता चलता है कि पानी कम हो रहा है और पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट उठ गया है। आर्क्स तुरंत वहां जाने के लिए रवाना हो जाती हैं ताकि नई जिंदगी का आगाज कर सकें।